अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वुर्टेम्बर्ग में उल्म में हुआ था। 6 सप्ताह बाद परिवार म्यूनिख चला गया, जहां बाद में उन्होंने लुइटपोल्ड जिम्नेजियम में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1896 में उन्होंने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश लिया, जहां उन्हें भौतिकी और गणित में शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। 1901 में, जिस वर्ष उन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, उन्होंने स्विस नागरिकता हासिल कर ली और जैसा कि वे एक शिक्षण पद पाने में असमर्थ थे, उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया। 1905 में उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। पेटेंट कार्यालय में अपने प्रवास के दौरान और अपने खाली समय में उन्होंने अपने बहुत से उल्लेखनीय काम किए और 1908 में उन्हें बर्न में प्रिविट डोजेंट नियुक्त किया गया। 1909 में वे ज्यूरिख में असाधारण प्रोफेसर बने। 1911 में प्राग में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर बने। अगले वर्ष इसी तरह के पद को भरने के लिए ज्यूरिख लौट आए। 1914 में उन्हें कैसर विल्हेम भौतिक संस्थान का निदेशक और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वह 1914 में एक जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में रहे, जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता त्याग दी और प्रिंसटन एस्ट्रिस्क में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर का पद लेने के लिए अमेरिका चले गए। वह 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और 1945 में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन विश्व सरकार आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें इजराइल राज्य के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉ चैम वीज़मैन के साथ सहयोग किया। आइंस्टीन हमेशा भौतिकी की समस्याओं और उन्हें हल करने के दृढ़ संकल्प के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। उसकी अपनी रणनीति थी और वह अपने लक्ष्य के रास्ते में मुख्य चरणों की कल्पना करने में सक्षम था। उन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धियों को अगले अग्रिम के लिए महज कदम पत्थर माना। अपने वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत में आइंस्टीन ने न्यूटोनियन यांत्रिकी की अपर्याप्तता को महसूस किया और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ यांत्रिकी के नियमों को सुलझाने के प्रयास से उत्पन्न सापेक्षता के उनके विशेष सिद्धांत को महसूस किया। उन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी की शास्त्रीय समस्याओं और उन समस्याओं से निपटा जिनमें उन्हें क्वांटम सिद्धांत के साथ मिला दिया गया था। इससे अणुओं के ब्राउनियन आंदोलन की व्याख्या हुई। उन्होंने कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के तापीय गुणों की जांच की और उनकी टिप्पणियों ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी। बर्लिन में अपने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन ने कहा कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की सही व्याख्या को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करना चाहिए और 1916 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर अपना पेपर प्रकाशित किया। इस दौरान उन्होंने विकिरण के सिद्धांत और सांख्यिकीय यांत्रिकी की समस्याओं में भी योगदान दिया। 1920 के दशक में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों के निर्माण की शुरुआत की, हालांकि उन्होंने क्वांटम सिद्धांत की संभाव्य व्याख्या पर काम करना जारी रखा और वे अमेरिका में इस काम में लगे रहे। उन्होंने एक परमाणु गैस के क्वांटम सिद्धांत के अपने विकास के द्वारा सांख्यिकीय यांत्रिकी में योगदान दिया और उन्होंने परमाणु संक्रमण की संभावनाओं और सापेक्षतावादी ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में मूल्यवान कार्य भी पूरा किया है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भौतिकी की बुनियादी अवधारणाओं के एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखा, अधिकांश भौतिकविदों के लिए विपरीत दृष्टिकोण ज्यामितीकरण लेते हुए।
आइंस्टीन के शोध निश्चित रूप से अच्छी तरह से पुराने हैं और उनके अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905, रिलेटिविटी अंग्रेजी अनुवाद 1920 और 1950, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916, इन्वेस्टिगेशंस ऑन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट 1926 शामिल हैं और द एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स 1938। उनके गैर वैज्ञानिक कार्यों में जियोनिज्म के बारे में 1930 वार क्यों, 1933 माई फिलॉसफी 1934 और आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स 1950 शायद सबसे महत्वपूर्ण हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1920 के दौरान उन्होंने यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व में व्याख्यान दिया और उन्हें दुनिया भर में सभी प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों की फेलोशिप या सदस्यता से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1925 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के कोपले मेडल और 1935 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के फ्रैंकलिन मेडल सहित अपने काम की पहचान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। आइंस्टीन के उपहार अनिवार्य रूप से बौद्धिक एकांत में उनके निवास के परिणामस्वरूप हुए और विश्राम के लिए संगीत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1903 में मिलेवा मैरिक से शादी की और उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। उनकी शादी 1919 में भंग हो गई थी और उसी वर्ष उन्होंने अपने चचेरे भाई एल्सा लोवेंथल से शादी कर ली, जिनकी 1936 में मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के प्रिंसटन में उनकी मृत्यु हो गई।